क्या नीट यूजी पेपर 2024 में जो टॉप रैंकर्स हैं उनकी रैंकिंग बदल सकती है या नहीं? तो चलिए पूरा मुद्दा जानते हैं। प्रॉब्लम आ रही है फिज़िक्स के एक क्वेश्चन में नीट यूजी पेपर 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने एक क्वेश्चन को चेक करने के लिए आईआईटी दिल्ली एक्सपर्ट की एक टीम बनवाई है जो कि चेक करेंगे कि उस क्वेश्चन के 2 आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इस टीम में 3 मेंबर्स होंगे जो चेक करेंगे कि उस क्वेश्चन के 2024 नीट यूजी पेपर के 2 पॉसिबल करेक्ट आंसर हैं या नहीं हैं। आइए चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट्स हैं और उसमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही और कौन सी स्टेटमेंट गलत है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। स्टेटमेंट 1 कहती है एटम्स जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। स्टेटमेंट 2 है एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट्स आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। और उसके जो ऑप्शन थे वो इस प्रकार थे, 1 इज करेक्ट, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर करेक्ट, 1 and 2 बोथ आर इनकरेक्ट। अगर मैं स्टेटमेंट 1 को देखूं तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्लियर है। वो कहती है जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है क्योंकि उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या हैं, बराबर हैं। बिल्कुल सही बात है। जो एटम होते हैं उनमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होने की वजह से वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं और एटम जनरली न्यूट्रल ही होते हैं। जो एम्बिग्युइटी आई है वो आई है आपकी स्टेटमेंट 2 में। स्टेटमेंट 2 कहती है कि एटम ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम। अगर मैं इस एंड से पहली वाली बात को और दूसरी वाली बात को देखूं तो यहाँ पे भी 2 तरह की स्टेटमेंट है। अगर एंड के बाद वाली चीज़ को देखूं, इमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक स्पेक्ट्रम, जो सेकंड स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट है वो सही है। यहाँ पे जो स्पेक्ट्रम वर्ड यूज़ किया गया है वो रेंज ऑफ एनर्जी लेवल के लिए यूज़ किया गया है। बिल्कुल एटम जो होते हैं उनमें अगर मैं एनर्जीज़ की बात करूँ तो वो कॉन्टीन्यूस नहीं होती। क्वांटाइजेशन की वजह से एटम्स की एनर्जीज़ जो है उनमें लेवल्स बन जाते हैं, यानी सारी की सारी एनर्जीज जो हैं वो पॉसिबल नहीं होती। और इसी की वजह से जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका सेकंड पार्ट है वो सही है। मुद्दा बनता है पहले पार्ट में, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल। अगर हम इसकी बात करें, आईआईटी मंडी के असिस्टेंट प्रोफेसर निर्मला खजूरी ने कहा कि कोई भी एटम, उनके कुछ आइसोटोप्स भी होते हैं और आइसोटोप्स में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या जो होती है वो अलग अलग होती है। जनरली न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कभी कभार ज़्यादा ही होते हैं। तो बहुत से जो आइसोटोप्स होते हैं वो आपके अनस्टेबल होते हैं और इसी की वजह से आपका जो सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट है वो गलत साबित होता हुआ दिखता है। इसके अलावा किसी भी एटम की अगर आपको स्टेबिलिटी चेक करनी है तो आप उसकी हाफ लाइफ से चेक कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन 8 और कार्बन 14 का। यहाँ पे 8 और 14 दोनों ही मास नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कार्बन 8 की हाफ लाइफ की बात करूँ तो वो है 10⁻⁻21 सेकेंड। वहीं पे अगर मैं कार्बन 14 की हाफ लाइफ की बात करूँ तो वो है 5700 ईयर्स, यानी कि कार्बन 14 जो है उसका अमाउंट आधा होने में 5700 ईयर्स लगेंगे। वहीं पे अगर मैं कार्बन 8 का अमाउंट हाफ करना चाहूँ तो 10⁻⁻21 सेकेंड ही लगेंगे, जो कि बहुत कम है कंपेरेटिवली कार्बन 14 के। तो इससे पता चलता है जो आपका कार्बन 8 है वो क्या है, अनस्टेबल है, और कार्बन 14 क्या है, वो स्टेबल है। बट यहाँ से क्या होता है, यहाँ से हमें पता चलता है जो आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट 2 है वो कैसा है, गलत सा है। बट वहीं पे अगर मैं एनसीईआरटी की बात करूँ, एनसीईआरटी केमिस्ट्री टेक्स्ट बुक ऑफ 12th क्लास की बात करूँ तो उसकी ओल्ड वर्जन में लिखा है कि ऑल एटम्स ऑफ एलिमेंट आर स्टेबल, और जो न्यू वर्जन आया है उसमें लिखा है मोस्ट एटम आर स्टेबल। इसकी वजह से जो है आपका सेकंड स्टेटमेंट का फर्स्ट पार्ट सही होता हुआ सा दिख रहा है। तो अगर यही हुआ तो जो आईआईटी मंडी के असिस्टेंट प्रोफेसर निर्मला खजूरी कह रहे हैं उसकी वजह से आपकी पहली स्टेटमेंट सही है और दूसरी स्टेटमेंट गलत है। बट अगर मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूँ तो आपकी पहली स्टेटमेंट भी सही है और दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ से आपके 2 आंसर बनते हैं। 2 आंसर कौन कौन से बनते हैं जी? फर्स्ट इज़ करेक्ट एंड सेकंड इज़ इनकरेक्ट। और ऑप्शन नंबर 3 फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर करेक्ट। और
IIT दिल्ली की एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई है और वो जांच करके बताएगी कि क्या इसके 2 आंसर बन रहे हैं या नहीं। तो तब तक के लिए हमारे इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।